बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप घर में खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 को पिछले कुछ लेक्चर्स से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम हमारा जो सेकंड टैब है, जिसे इंसर्ट टैब कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक हमारे पास हाइपर लिंक कहलाता है, जिसे हम लिंक भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास हेडर एंड फुटर कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये वो शीट है जिसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी सारी वर्किंग जो है कर चुके हैं इसी शीट के ऊपर, जो कि हमारी रिजल्ट शीट के नाम से यहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के अंदर एक जो है हमारे पास लिंक है और दूसरा हमारे पास जो है हेडर एंड फुटर है। तो स्टूडेंट्स, लिंक कहते किसको है? लिंक कहते हैं रिलेशन क्रिएट करना, ताल्लुक क्रिएट करना। ठीक है, तो एक्सेल की वर्कबुक के अंदर आप लिंक्स कैसे क्रिएट करते हो? यहां पर आप डिफरेंट टाइप के लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके सामने यहां पर एक शीट इस वक्त ओपन है। आप चाहते हो कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो किसी भी दूसरी फाइल के अंदर मौजूद है, आप यहां पर एक ऐसा वर्ड लिख देंगे और उस वर्ड को उस एक्सटर्नल फाइल के साथ आप लिंक कर देंगे, उसका रिलेशन बना देंगे। तो जब हम यहां पर मौजूद उस लफ्ज के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पेज है वो हमारे सामने यहां पर ओपन होकर हमें दिखाई दे देगा। ठीक है, इसके अलावा आप इस शीट के अंदर भी आपस में डिफरेंट चीजों को लिंक करवा सकते हैं। एक ही बुक के अंदर अगर आप डिफरेंट शीट्स क्रिएट करते हो और यहां पर एक छोटा सा मेन्यू क्रिएट कर देते हो बटन्स का, और उसके हिसाब से आप जब बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पर मौजूद जितनी भी शीटें होंगी उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर दोगे, और उसकी मदद से आप जो है डिफरेंट टैब्स के थ्रू या डिफरेंट जो लिंक्स हैं उनके थ्रू यहीं पर अपनी वर्कबुक के अंदर मूवमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लिंक पर कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने वर्कबुक के अंदर कुछ शीट्स को इंसर्ट करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली यहां पर जो वर्किंग है वो समझ में आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 4 शीटें क्रिएट की हैं और उन 4 शीटों के नेम को भी मैंने चेंज कर लिया है। फर्स्ट शीट को मैंने स्टूडेंट के नाम से रखा, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट का एक सिंपल सा वर्ड लिख दिया, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी शीट में किस तरीके से लिंक करेंगे, और जब हम नई शीट में अपेयर होंगे तो हमें फ़र्क वाज़ेह होगा कि हाँ जी, इस वक्त हम नई शीट में मौजूद हैं। इसी तरह हमने टीचर की शीट क्रिएट की और उसमें भी टीचर का वर्ड लिख दिया, और इसी तरह हमने अटेंडेंस का जो था वर्ड हमारी अटेंडेंस की शीट के अंदर लिख दिया। इस वक्त हमारी पूरी बुक में 4 शीट्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी मेन शीट पे आएंगे जो कि रिजल्ट की शीट है, और यहाँ पर 4 बटन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बटन क्रिएट करने के लिए हम अपने इंसर्ट मेन्यू के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में मौजूद शेप्स का इस्तेमाल करेंगे, और शेप्स के अंदर हम किसी भी किस्म का कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक शेप जो है वो पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैं एक शेप लेता हूं, जैसे कि ये वाला शेप। ठीक है, और इस शेप को मैं यहां पर अपने माउस की लेफ्ट क्लिक करके उसको यहां पर जब ड्रैग करूंगा तो वो शेप यहां पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि ये शेप यहां पर इस वक्त अपीयर हो चुका है, और इस शेप से रिलेटेड जो फॉर्मेट था वो मेरे पास ऊपर मेन्यू टैब में आ चुका है। अब आप सिंपली इस शेप के अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे और यहां आके अपने शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपका शेप जो है वो एडिट हो चुका है। अब यहां पर आप लोग अपने उन शीट्स का नाम लिख लीजिए जो आपने नीचे क्रिएट की थी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट की जो शीट थी उसका नेम हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक नया शेप इंसर्ट करेंगे और उस शेप को भी हम एडिट करके उसका नाम चेंज कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त हमने यहाँ पर 3 शेप्स इंसर्ट करके उन तीनों शेप्स के अंदर अपनी जो शीट्स के नेम थे वो इंसर्ट कर लिए। अब हम इन शेप्स को
लिंक करेंगे अपनी इन नीचे मौजूद शीट्स के साथ कि जब हम इन शेप्स के ऊपर क्लिक करें तो ये शेप हमें उसी शीट पर लेकर जाए जिस शीट पर हम जाना चाहते हैं। मींस कि इस शेप को क्लिक करने से हम स्टूडेंट की शीट पर डायरेक्टली जो है तो पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक का इस्तेमाल करेंगे। आप इस शेप को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप लिंक के ऑप्शन पर आ जाइए। जब आप लिंक के ऑप्शन पर आएंगे आपके सामने एक बॉक्स अपेयर होगा और उस बॉक्स के अंदर आपको कह रहा है कि आप लिंक किस चीज से करवाना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मींस के इस बुक के अंदर आप लिंक नहीं करवाना चाहते, इसके अलावा किसी एक्सटर्नल फाइल के साथ लिंक करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकंड जो है आपके पास प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मींस कि इसी वर्क बुक के अंदर आप इस शेप को किसी चीज के साथ लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड आपके पास क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, मींस कि एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो और इस शेप को उसके साथ लिंक कर दो। और फोर्थ आपके पास ईमेल एड्रेस, मींस कि किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंक कर दो। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे क्योंकि हमने अपने शेप को अपनी इस बुक के अंदर मौजूद स्टूडेंट की शीट के साथ लिंक करना है। जैसे ही हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने वो 4 शीट्स अपेयर हो जाएंगी जो कि हमारे इस वर्क बुक में मौजूद हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट की शीट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इस शेप को अपनी स्टूडेंट की शीट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि इस वक्त आपके जो ये शेप है वो लिंक हो चुका है आपकी स्टूडेंट की शीट के साथ। मैं अपने माउस को इसके ऊपर लेकर आता हूं तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि हमारे माउस का जो पॉइंटर है वो एक छोटे से हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये शेप है वो इस वक्त लिंक हो चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें आपको डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट के जो पेज था या जो शीट थी उस पर लेकर चला गया। स्टूडेंट्स इसकी जरूरत हमें इस वजह से भी पेश आती है कि अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे टैब्स मौजूद हों, जैसे कि इस वक्त आपको यहाँ पर सिर्फ 4 टैब नजर आ रहे हैं तो 4 टैब्स में मूवमेंट करना, इनको सिलेक्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 20, 25, 30 टैब्स मौजूद हों और इन 30 टैब्स के अंदर वर्किंग आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी कि आप यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड शीट को ढूंढ सकें और उसको ओपन करके उसमें काम कर सकें। तो ये लिंक का ऑप्शन आपके लिए आसानी लेकर आता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर वो तमाम जितनी भी शीट्स हैं उनके लिंक क्रिएट कर लेते हैं और सिंपली उनके ऊपर क्लिक करके किसी भी शीट के ऊपर आप मूवमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड शेप है स्टूडेंट्स, जो कि हमने टीचर के नाम से यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको हम टीचर की शीट के साथ लिंक करते हैं और इसी तरह हम अपने अटेंडेंस के शेप को भी अपनी अटेंडेंस की शीट के साथ लिंक करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स मैं इस वक्त लिंक को क्रिएट कर चुका हूं, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, आप नोट करिए। जैसे मैं अपने टीचर के शेप के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे डायरेक्टली हमारे टीचर के जो शीट है उसके ऊपर लेकर चला जाता है। इसी तरह जब हम वापस आते हैं अपने रिजल्ट की शीट के ऊपर और अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें हम अटेंडेंस की शीट पर डायरेक्टली जो है वो अपीयर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप घर में इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का। तो स्टूडेंट्स हेडर एंड फुटर का ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर पेज लेआउट में काम करता है। आपको अपनी शीट के अंदर अगर हेडर और फुटर इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए आप लोग पेज लेआउट के ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पर और क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आप लोग नोट करें कि आपकी जो पूरी शीट है वो पेजेस पर डिवाइड हो चुकी है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर अपनी शीट में हेडर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर आपकी शीट के टॉप पर मौजूद होता है जिसमें आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का लोगो और इसके अलावा आप पेज नंबर या इसके अलावा आप लोग डेट और बाकी भी जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे ही आप हेडर के एरिया पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर डिजाइन का एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सामने तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पर अपने हेडर के एरिया में एडिटिंग करवा सकते हैं। अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक कर लीजिए, जिस लोकेशन पे भी आप इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आप उस लोकेशन पे क्लिक करके पेज नंबर पे क्लिक कर लीजिए, आपके सामने जो है पेज नंबरिंग जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह नंबर ऑफ पेजेस मींस के टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो भी बताया जाए और आप किस पेज में मौजूद हैं ये बताया जाए। तो आप अपनी मर्जी से इन दोनों में से जो भी इंसर्ट करना चाहें वो यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। आप डेट इंसर्ट करवा सकते हो, आप करंट टाइम इंसर्ट करवा सकते हो, आप फाइल का पाथ मींस के
आपकी फाइल इस वक्त किस लोकेशन में मौजूद है, तो आप वो पाथ, वो एरिया भी यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। आप फाइल का नेम यहाँ पर शो करवा सकते हैं, आप शीट का नेम शो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हो। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे जो है वो फुटर का भी एरिया मौजूद है। तो फुटर के एरिया में अक्सर जो है लोग अपने ऑफिस का एड्रेस या अपना कॉन्टैक्ट नंबर या इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर देना चाहें वो यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा हेडर को हम अपने मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम जो है यहाँ से कुछ पेज नंबर को इंसर्ट करेंगे अपने इस लास्ट पोर्शन में। जैसे मैं पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एंड और पेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही मैं नंबर ऑफ पेजेस पर भी क्लिक कर लेता हूँ तो एंड पेजेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। जब मैं इस लेआउट से बाहर जाऊँगा तो ये तमाम जितनी भी कोडिंग है ये वर्किंग करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप मिड के पोर्शन में फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का नाम लिखते हो तो मैं यहाँ पर पेशावर मॉडल स्कूल टाइप कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर पेशावर मॉडल स्कूल को टाइप कर दिया, और आप इसके साइज को यहाँ से अपने होम मेन्यू के अंदर से इसका डिफरेंट स्टाइल का साइज जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है तो अपने लिए पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हो। अगर आप पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से आप लोग पिक्चर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। आप ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम के अंदर मौजूद भी पिक्चर्स को जो है तो सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे सिस्टम में पिक्चर कोई मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन बिंग इमेज सर्च से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोगो, अगर मैं लोगो यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरे सामने देखते हैं कि जो भी लोगो अपीयर होगा उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करवा कर देख लेंगे। स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त मेरे सामने काफ़ी सारे जो है तो लोगो अपीयर हो चुके हैं। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा लोगो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से डेल का लोगो सिलेक्ट किया और जैसे इसको इंसर्ट किया तो यहाँ पर हमारे सामने एंड और पिक्चर के नाम से कुछ टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ हेडर के एरिया से तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि जो पिक्चर थी उसने भी वर्किंग स्टार्ट कर दी, जो हमारा यहाँ पर पेज के नंबर था वो भी वर्किंग स्टार्ट कर चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन ये कि ये इस वक्त हमारा फर्स्ट पेज है लेकिन ये इसको 11 शो कर रहा है। तो असल में ये 11 शो नहीं कर रहा, ये आपको फर्स्ट पेज और आउट ऑफ दोनों दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर अगेन आ जाए, एडिटिंग कर लें इस अपने एरिया की, तो आपको यहाँ पर इस एंड से पहले एक स्लैश का जो है तो फॉरवर्ड स्लैश को इंटर करवाना होगा। जब आप फॉरवर्ड स्लैश इंटर कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पे कंफ्यूजन था वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये बता रहा है कि 1 आउट ऑफ 1, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर लिख दें 1 आउट ऑफ 1 तो ये आपको बताएगा कि आप इस वक्त 1 आउट ऑफ 1 पेज में मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाते हो और वहां पर आप जाकर जब देखते हो तो देखें यहाँ पर आपको बता रहा है 2 आउट ऑफ 2, मीन्स कि इस वक्त आप सेकंड पेज पर मौजूद हैं। इस तरह आप जितने पेजेस पर जाएंगे तो आपको ये बताता जाएगा कि आपकी शीट के अंदर कितने पेजेस मौजूद हैं और आप इस वक्त किस पेज पर मौजूद हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आप अपने इस लोगो के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा अपीयर हो चुका है। तो आप अगेन अपने पिक्चर के एरिया पर आ जाइए और डिज़ाइन के टैब पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको पिक्चर फॉर्मेट का एक आइकन मिलेगा, जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपने लोगों की साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको काफ़ी छोटा कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे इसके साइज़ को। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए हाइट और विड्थ के, और यहाँ से इसके साइज़ को रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ऑफ 1 हम कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब कुछ हमारा जो लोगो है वो सुटेबल साइज में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी आपको ये काफ़ी बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से आके दोबारा भी इसको जो है तो इसका साइज रिड्यूस करके आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हेडर का जो ऑप्शन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप अपनी मर्जी से अपने फुटर को भी यहाँ से एडिटिंग करके सेम वही ऑप्शंस हैं। अगर आप ऊपर इंसर्ट नहीं करवाना चाहते तो आप नीचे इंसर्ट करवा सकते हैं, और यहाँ पर एड्रेस, कोई भी एड्रेस अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा आप डिफरेंट लोकेशंस पर अपने फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल एड्रेसेस वो भी यहाँ पर इंसर्ट करवा के अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हमारा इंसर्ट ग्रुप के अंदर लिंक्स और हेडर एंड फुटर का ऑप्शन
जो था वो डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।